हाय गाइस, जॉन ग्रे एक अमेरिकन ऑथर है जिन्होंने 1992 में एक बहुत ही फेमस बुक मैन फ्रॉम मार्स एंड गर्ल्स फ्रॉम वीनस लिखी थी। ये बुक मैन और वुमेन की साइकोलॉजी पे थी। इस बुक में बताई गई बातें डेफिनेटली आपके रिलेशनशिप को अच्छा करने में हेल्प करेगी, नहीं तो आगे रिलेशनशिप ना बिगड़ने में। साथ ही साथ ये आपके पार्टनर की साइकोलॉजी को भी समझने में मदद करेगा। आसान शब्दों में आप जान पाएंगे कि किस सिचुएशन में, किस कंडीशन में आपका पार्टनर क्या चाहता है। आप इस बुक की बातों को जानने के बाद अपने पार्टनर की इच्छाओं को अनलॉक कर चुके होंगे। ऑथर मैन और वुमेन की साइकोलॉजी को समझाने के लिए मैन को मार्स से और वुमेन को वीनस से बताते हैं, ताकि हम समझ पाएं कि उनके किए गए एक्शन हमारी सोच से अलग क्यों होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। नंबर 1 है स्पॉइल्ड रिलेशनशिप। आखिर रिलेशनशिप क्यों टूटते और खराब होते हैं, जबकि पहले ऐसा नहीं होता। जहाँ रिलेशनशिप में बिलीव, रिस्पेक्ट और लव होता है, अचानक लड़ाइयाँ, एक दूसरे को नीचे दिखाना और ये बात धीरे धीरे ब्रेकअप और तलाक तक पहुंच जाती है। जॉन कहते हैं ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मैन और वुमेन भूल चुके हैं कि वो अलग प्लेनेट से आए, बल्कि उन्हें ये याद करना चाहिए कि वो रिलेशनशिप में क्यों आए थे और कैसे आए थे। वुमेन्स को मार्स के लोग यानी कि मेंस पसंद आ रहे थे और मार्शियंस को विनीशियंस यानी वुमेन पसंद आ रही थी, इसलिए क्योंकि वो उनसे अलग थी। उनके दिखने का तरीका, कपड़े, बात करने का तरीका मार्शियन और विनीशियन का एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा अलग था, जिसके कारण वो एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। जब भी रिलेशनशिप में कोई कॉन्फ्लिक्ट आता है तो मैन और वुमेन एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि उनका पार्टनर वो करे जो वो चाहते हैं, जिसके कारण धीरे धीरे लड़ाइयाँ, चिड़चिड़ापन, कम बात करना और एट द एंड डाइवोर्स। ऑथर बताते हैं बड़े ताज्जुब की बात है, वो इस चीज को एक्सेप्ट भी कर लेते हैं, ये समझकर कि ये सबके साथ हो रहा है तो हमारे साथ तो होना ही था, बिना ये जाने कि रिलेशनशिप को टूटने की असली वजह क्या थी। हमारे रिलेशनशिप का बेकार रहना हमारी हेल्थ और फाइनेंशियल कंडीशन पे भी असर डालता है, तो बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि हम इसके असली कारण को समझें। ऑथर बोलते हैं सबसे पहले तो हमें ये मिथ खत्म करना होगा कि हमारा पार्टनर हमारे एक्सपेक्टेशन पे उतरेगा, क्योंकि इसका कारण आप ऑलरेडी जान चुके हैं कि मैन और वुमेन अलग साइकोलॉजी के हैं। मैन मार्शियंस हैं और वुमेन विनीशियंस। नंबर 2, मिस्टर फिक्सिट एंड होम इम्प्रूवमेंट कमेटी। अक्सर वुमेन्स की मेंस को लेके एक शिकायत रहती है कि वो उनकी बात नहीं सुनते, नहीं तो वो अवॉइड मार देते हैं, और मैन की अक्सर ये शिकायत रहती है कि महिलाएं उनकी लाइफ को कंट्रोल करना चाहती हैं। ये दोनों आपस की शिकायतें इसलिए होती हैं क्योंकि मैन मिस्टर फिक्सिट बनने का ट्राई करते हैं और महिलाएं होम इम्प्रूवमेंट कमेटी। आमतौर पर जब महिलाएं उदास होती हैं तो वो चाहती हैं कि उनका पार्टनर उनके साथ टाइम स्पेंड करे, उनकी प्रॉब्लम सुने, हमदर्दी दे, दिलासा दे। इसके बदले मैन उनकी बातें सुने या अधूरी बातों पर ही महिलाओं को सलाह देना शुरू कर देते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करने लगते हैं, जो महिलाओं को बिल्कुल पसंद नहीं आता। मैन मिस्टर फिक्सिट बनने की कोशिश करने लगते हैं। वही मैन को ये शिकायत रहती है कि वुमेन उन्हें इर्रिस्पॉन्सिबल, निकम्मा समझती हैं। वो उन्हें हर टाइम काम को सही तरीके से करने के लिए करेक्ट करती रहती हैं। उनका ऐसा करना मैन को वीक और लेस पावरफुल शो करता है, जो उन्हें बिल्कुल ही पसंद नहीं आता। ऑथर कहते हैं दोनों ही सिचुएशन में उनका ऐसा करना प्यार जताने का तरीका है। मार्स पे लोग एक दूसरे को प्यार प्रॉब्लम सॉल्व करके जताते थे, लेकिन वीनस पे प्रॉब्लम सुनकर। वीनस के लोग किसी को हेल्प करके, सुधार करके या उसके साथ काम करके प्यार जताते थे, लेकिन मार्स पे नहीं। जब महिलाएं उदास होती हैं तो वो मैन का तरीका होता है कि प्रॉब्लम को जानकर उसे सुलझाने का या सुझाव देने का, ताकि वो अपना प्यार जता सकें। वही महिलाएं मैन को कोई सही तरीके से करना बताना, जैसे कि ठीक से करो, तुम गलती कर रहे हो, एक्सेट्रा, ताकि वो अपना प्यार जता सकें। हालांकि दोनों लोग अपनी अपनी जगह गलत नहीं होते। नंबर 3, मैन गो टू देयर केव्स एंड वुमेन टॉक। सपोज करिए एक कपल टॉम एंड मैरी हैं। आज टॉम बिना कुछ बोले टीवी देखने लगता है, नहीं तो न्यूज़पेपर या अकेले जाके रूम में बैठ जाता है। आज उसका बिहेवियर और दिन से अलग है। ये मैरी नोटिस करती है और जानने की कोशिश करती है कि वो इतना चुप और अनएक्टिव क्यों है। उसके बार बार पूछने के बाद टॉम इरिटेट होकर उस पर गुस्सा करता है और बोलता है, तुम मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ सकती हो। ये सुनने के बाद मैरी दुखी हो जाती है और सोचने लगती है आखिर उसकी गलती क्या थी जो टॉम ने ऐसा बिहेव किया। जॉन कहते हैं इन दोनों में से किसी की कोई गलती नहीं है, बस ये दोनों भूल गए हैं कि इन दोनों की साइकोलॉजी अलग है। क्योंकि मैन जब किसी प्रॉब्लम में होते हैं तो वो अकेले रहना पसंद करते हैं, मतलब गुफा में रहना। जब वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल लेते हैं तो वो कुछ समय बाद, यानी कुछ घंटे या दिन बाद, वो दोबारा नॉर्मल हो जाते हैं, क्योंकि ऐसा मार्स पे होता था। लेकिन जब वीनस पे यानी कि वुमेन प्रॉब्लम में होती हैं तो वो उसको डिस्कस करती हैं, सुझाव या प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेने के लिए नहीं, बल्कि अपना दुख बांटने, हमदर्दी और केयर के लिए ऐसा करती हैं। यहाँ मैरी को ऐसा लगा वीनस पे जैसा होता था अगर वो वैसा ही टॉम के साथ करेगी तो उसे अच्छा लगेगा, लेकिन इसका उल्टा हुआ। बजाय इसके ऑथर सुझाव देते हैं कि मेंस का ऐसा बिहेवियर देख के वुमेन को समझ जाना चाहिए कि उन्हें अकेला छोड़ने का वक्त आ गया है। ये थोड़ा मुश्किल होता है, वुमेन्स का प्रॉब्लम में अपने पार्टनर से बात ना करना, लेकिन जॉन कहते हैं ऐसा करना ही आपके रिलेशनशिप के लिए अच्छा है। थोड़ी देर बाद वो नॉर्मल होके आपके पास दोबारा जरूर आएंगी। नंबर 4 है स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेज।
ऑथर बताते हैं मैन और वुमेन अलग प्लेनेट से हैं। उनकी भाषाएं तो सेम थी बट उनके मतलब अलग थे। पहले समझने के लिए उन्होंने ट्रांसलेटर रख रखा था लेकिन अब नहीं है। ट्रांसलेटर ना होने के कारण काफी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है पार्टनर्स में, जो आगे चल कर ब्रेकअप और डाइवोर्स का कारण बनती है। जब महिलाएं बोलती हैं कि तुम मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करते, इसके बदले में पुरुष इस वाक्य को समझकर कुछ ऐसे जवाब देता है, तुम्हारे कहने का मतलब है कि इतने सालों से तुम्हारे लिए मैंने कुछ नहीं किया और आज तुम ये बोल रही हो। जबकि यहाँ महिलाओं के बोलने का मतलब ये होता है कि आज वो चाहती हैं कि आज उनका रोमांस करने का मूड है और वो उनकी लाइफ में रहने की इम्पोर्टेंस को समझाए। अक्सर जब महिलाएं ये कहते हैं कि हम कभी बाहर नहीं जाते तो पुरुष इसका जवाब कुछ ऐसा देते हैं, तुम तो ऐसा कह रही हो जैसे कि आज तक हम कभी बाहर ही नहीं गए, मैं तो लेजी हूँ, बोरिंग हूँ और अनरोमांटिक हूँ। बल्कि महिलाएं ये बात इसलिए कहती हैं कि वो आज बाहर जाना चाहती हैं, थोड़ा टाइम उनके साथ बिताना चाहती हैं। यही सेम चीज मेन के केस में भी है। पुरुष जब ये कहते हैं मैं ठीक हूँ, ये वाक्य अक्सर पुरुष की गुफा में जाने के बाद आता है। इसका मतलब है कि मैं अपनी परेशानियों का हल खुद निकालना चाहता हूँ। लेकिन महिलाएं इसका मतलब ये निकालती हैं कि उनका पार्टनर अपनी प्रॉब्लम उनके साथ शेयर करना नहीं चाहता, क्योंकि उसे लगता है कि वो उस पर बिलीव नहीं करता। ऐसे बहुत से सेंटेंस के मतलब हैं जो मैन और वुमेन गलत निकाल लेते हैं, जो उनके जानबूझकर किए गए एक्शन नहीं होते। नंबर 5 है मैन लाइक अ रबर एंड वुमेन लाइक अ वेव। वुमेन को पता होना चाहिए कि मैन कभी कभार अपना बिहेवियर रबर बैंड की तरह करते हैं। वो दूर जाते हैं और दोबारा वापस आ जाते हैं। ऐसा वो जानबूझकर नहीं करते, उन्हें ऐसा करना अच्छा लगता है। दूर जाने का कोई कारण नहीं देते और ना ही कोई कारण होता है, लेकिन महिलाएं इसे अपनी गलती समझ लेती हैं। वो समझती हैं अब उतना प्यार नहीं रहा रिलेशनशिप में, या फिर कुछ ऐसा भी समझ लेती हैं जैसे अब उनका हस्बैंड लॉयल नहीं रहा, उनसे बोर हो गया है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन फिर भी सवाल ये उठता है कि पुरुष दूर जाते ही क्यों हैं? मैन इसलिए दूर जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो अपनी फ्रीडम को खो रहे हैं, वो आजाद नहीं है। ऐसा होता तो नहीं है, बट उनका ऐसा करना जरूरी है और महिलाओं को ऐसा करने देना चाहिए। उन्हें अपने दोस्तों के साथ बिल्कुल ना रहने देना, हमेशा अपने साथ रखना आपके रिलेशनशिप की हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। इसके बदले महिलाएं लहरों की तरह होती हैं। पुरुषों का ये जानना जरूरी है कि कभी कभार क्यों महिलाएं बिना कारण के उदास हो जाती हैं और कुछ सोचने लगती हैं। उनकी लाइफ के कुछ ऐसे मोमेंट जिन्होंने उनको दुख या तकलीफ दी हो और दोबारा ये सोचकर वो नॉर्मल हो जाती हैं। इस सिचुएशन में पुरुष को क्या करना चाहिए? यहाँ तक कि महिलाओं और पुरुषों की इमोशनल नीड भी अलग अलग होती है, जिसे हमें जानना जरूरी है। रिलेशनशिप स्पॉइल होने का सबसे बड़ा कारण कुछ बातें या हरकतें हैं जो महिलाओं को बिल्कुल पसंद नहीं आती। इन सारी बातों को इन बुक के बचे हुए टॉपिक में कवर करूंगा। अभी मैंने बुक के 6 से 7 चैप्टर को ही कवर किया है। आई होप इस बुक की बताई गई बातें आपके लिए यूजफुल होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करिए, एटलीस्ट एक बार अपने पार्टनर के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करिए। इस वीडियो के सेकंड पार्ट के लिए चैनल का बेल आइकन दबाना ना भूलें और अपना सपोर्ट दिखाने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। अप टू एंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।